तो हम शुरू करते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है, कल ही जो बोला था उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बात की थी कि कैसे इमोशनल वेलनेस या दिमागी तौर पर सही रहना हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि ये किया कैसे जाए। कुछ दो तीन चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी कि ये ऐसे किया जा सकता है। एक जो सवाल और एक जो डाउट अक्सर हमें वर्कशॉप में सुनने को मिलता है, सब सब बोलते हैं, पूछते भी हैं कि क्या इमेजिनेशन काम करती है? मतलब क्या हम सिर्फ सोचने से ही अपने लाइफ को चेंज कर देंगे? क्या ये आकर्षण का नियम काम करता है? कई तरह के सवाल है कि इमेजिनेशन, मेडिटेशन, जितनी भी विजुअल एक्सरसाइज है, क्या ये काम करती है सच में? तो आप सब पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपको हवा में बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ रिसर्च बताता हूँ इसके बारे में कि क्या ये सच में काम करती है, क्या इनका कुछ लेना देना है हमारी डेस्टिनी से। तो आप इसे इस तरह समझिए कि आपके जो ब्रेन सेल है ना, जो न्यूरल कनेक्शन है आपका, वो न्यूरल नेटवर्क जो बनता है ना, वो दोनों तरह से बनता है। यानी अगर मैं कोई काम फिजिकली करूं तो भी एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होगा, अगर मैं कुछ सोचता हूं तो भी क्रिएट होगा, दोनों से क्रिएट होता है वो। तो कुछ टास्क ऐसे हैं जो हम फिजिकल करके अपने न्यूरल नेटवर्क बना के बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जो इतने सेट बन गए हैं। ये न्यूरल नेटवर्क का एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप इसे समझिए कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता है जो बंद पड़ा था, या जो पार्क होते हैं ना, उसमें से अगर आप बीच में जाएंगे तो थोड़ा सा एक रास्ता बनेगा। अगर एक बार कोई गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन डेली अगर आप एक आदमी वहां से निकल रहा है, बल्कि सी पगडंडी जिसे हम बोलते हैं ना, वो बन जाती है। जितने लोग उस पर बार बार जाएंगे, जितना उसे बार बार यूज किया जाएगा, उतना ही वो विजिबल होता जाएगा धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि वो पूरा एक अ, अलग से एक रास्ता बना दे उसे लोग, उसी से बाइक जानी शुरू हो जाए, उसी से फिर गाड़ी भी जानी शुरू हो जाए, और एक दिन ऐसा है कि वो बिल्कुल वैसा ही एक रास्ता बन जाए जैसा आपका मेन रोड है। तो यही हमारा न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल कनेक्शन जो बनते हैं ना, न्यूरल पाथवे, अगर मैं कोई काम पहली बार करता हूँ तो उसका हल्का सा इम्प्रिंट बनेगा मेरे दिमाग में। तो यानी वो पूरा अच्छे से नहीं कर पाऊंगा उस काम को। धीरे 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 रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, उससे क्या होगा, वो हाईवे बन जाएगा। हाईवे बनने का मतलब है मैं बिना सोचे, कॉन्शियसली बिना ध्यान दिए भी उस काम को कर सकता हूँ। मैं दो एग्जांपल दूंगा जिससे आप जल्दी से समझ जाएंगे। एक है ड्राइविंग का एग्जांपल। जब आप ड्राइविंग शुरू करते हैं शुरुआत में, तो वो न्यूरल कनेक्शन नहीं है हमारे दिमाग में, तो हम क्या करते हैं, पहली बार ड्राइविंग करते हैं तो हम ध्यान से पकड़ते हैं। हम कॉन्शियसली अवेयर रहते हैं कि कहाँ ब्रेक मारने हैं, कहाँ मुझे मोड़ना है, कहाँ स्टीयरिंग को घुमाना है। लेकिन जब हम उसे रिपीट कर लेते हैं, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, तो पगडंडी बनी, एक छोटा सा रास्ता बना, धीरे धीरे वो हाईवे बन गया। अब इतना ज्यादा वो हाईवे बन गया कि अगर मैं अब गाना गाता रहूंगा तो भी ड्राइविंग चलती है, मैं बात करता हूँ तो भी ड्राइविंग चलती है, मैं कुछ सोच रहा हूँ तो भी ड्राइविंग चलती है। यानी अब वो इतना स्ट्रोंग बन चुका है कि मेरा दिमाग अपने आप उस नेटवर्क पे चल रहा है, अपने आप उस रास्ते पे घूम रहा है, वो हाईवे बन चुका है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं टाइपिंग का। जब हम शुरू में टाइपिंग सीखते हैं तो हम देखते हैं ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, देख कर करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम बात कर रहे हैं, वो टाइपिंग चल रही है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाईवे बन गया, स्ट्रॉन्ग हाईवे बन गया। अब ये तो दोनों मैंने फिजिकल टास्क बताए, ऐसे ही हमारे कुछ मेंटल टास्क है। कई बार आपको पता है ना, एक ही सिचुएशन पे कुछ लोग एक तरह का सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि रिपीटेशन रिपीटेशन इतनी बार उन्होंने वैसा ही सोचा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कि वो बाय डिफॉल्ट वहीं चला जाता है उनका दिमाग। ये पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव वाला भी हो सकता है। ये बनाया किसने? हमने बनाया, किसी और ने नहीं। कैसे बनाया है? बार 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 उस रास्ते पर चल के। फिजिकल टास्क में भी बन गया और मेंटल टास्क में भी बन गया। और मैं छोटे छोटे एग्जांपल दूं अगर आपको, हम डेली एक ही तरीके से बिस्तर से उठते हैं, हम एक ही तरीके से अपने जूते पहनते हैं, एक ही तरीका हमारा कपड़े पहनने का है, एक ही तरीका हमारा ब्रश करने का है, एक ही तरीका हमारा नहाने का है। ये न्यूरल नेटवर्क इतनी बार रिपीट हुए कि अब ये हाईवे बन चुके हैं। अब हम सोचते नहीं है, वैसा ही करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये चेंजेबल है? क्या इन्हें बदला जा सकता है? क्या नए न्यूरल कनेक्शन बनाए जा सकते हैं? पहले तक मानते थे कि 25 साल तक ये न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, उसके बाद नहीं बनते। लेकिन 90 के आसपास पे इस पे रिसर्च हुई, और जितनी भी रिसर्च हुई उन्होंने बताया कि ये एज से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप कभी भी बना सकते हो। तभी आप देखते हो कि कुछ लोग एक एज के बाद जाकर कुछ अचीवमेंट ले रहे हैं, कुछ कोई मैराथन दौड़ रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कोई नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है। अगर ये कनेक्शन नहीं बनते तो फिर वो कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारा हर बिहेवियर इन कनेक्शन में ही स्टोर है।
80 बिलियन न्यूरॉन्स अपने पास है, उसके फिर हजारों कनेक्शन आ गए, उनके फिर हजारों कनेक्शन आ गए, पूरा एक सुपर कंप्यूटर अपने पास बैठा है, और हमें बस इसका वो पता नहीं है, यूजर मैनुअल नहीं पता। तो अब सवाल उठता है कि ये बनाए कैसे। तो दो तरीके हैं, फिजिकल टास्क से बनता है और इमेजिनेशन से बनता है। फिजिकल टास्क जिन चीजों में चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उनमें एसेंशियल है, उनमें तो वो करना ही पड़ेगा। यानी मुझे ड्राइविंग अगर सीखनी है तो फिजिकल टास्क करना पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी है फिजिकल टास्क करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है जो दिमागी तौर पर हमें सीखनी पड़ती है, जैसे पॉजिटिव रहना, किसी एक सिचुएशन में दूसरे तरीके से सोचना। अगर मान लीजिए मैं एक तरीका, आपके लाइफ में अभी लॉकडाउन आया, ये एक सिचुएशन है, कुछ लोग एक तरीके से सोच रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। अब आप ये मत समझना कि उन्होंने ये तरीका आज ही बनाया, नहीं, उन्होंने इतने साल तक रिपीट किया है अपने दिमाग में इस न्यूरल कनेक्शन को कि जब भी कोई सिचुएशन चैलेंज आएगा तो हमें कैसे सोचना है। यही लीडरशिप है। एक लीडर पैनिक होता है, दूसरा लीडर उसके सोल्यूशन ढूंढता है। ये कैसे? इस न्यूरल कनेक्शन से। तो रिसर्च बताती है कि इमेजिनेशन का भी पूरा प्रभाव पड़ता है आपके बिहेवियर पे। यानी अगर आप कुछ चीज सिर्फ सोचते रहो, उसका भी आपके बिहेवियर पे पूरा असर आता है, आपके न्यूरल कनेक्शन क्रिएट होते हैं। तो एक रिसर्च हुई वाशिंगटन में, उसमें क्या देखा गया कि जो एक्टिविटी करते हैं हम, जैसे रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, जो फिजिकल एक्टिविटी है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सेंसर लगा दिए एक ग्रुप को, और उनसे विजुअलाइज कराया गया कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं। विजुअल एक्सरसाइज कराई गई उनको कि आप देखिए आप भाग रहे हैं। उनको पूरा उस फील्ड पे ले जाया गया, तो उनके भी वही मसल एक्टिवेट हो गए ब्रेन के जो रियल इंसान के होते हैं जब एक्सरसाइज करता है। और कईयों को पसीना आना शुरू हो गया। क्यों? और कईयों ने ये भी नोटिस किया कि 35% तक इंक्रीज हुआ उनके उनके मसल पावर में। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन भी असर करती है, और इतना असर करती है कि अगर मान लीजिए मैं आपको सिर्फ इमेजिनेशन में कुछ करवा दूं, आपको रियलिटी ना पता हो, तो आप वही बिहेवियर देंगे जो सच में देना था, रियल टास्क पे देना था। एग्जाम्पल, अगर आपने खाना खाया और मैं आपकी इमेजिनेशन में ये डाल दूं कि खाने में पॉइजन मिल गया था, छिपकली गिर गई थी, अब आप जो वॉमिट करेंगे वो रियल है, अब जो चक्कर आएंगे वो रियल है। क्यों भाई? क्योंकि इमेजिनेशन आपके बिहेवियर पे असर डालती है। हम क्या सोचते हैं वो हमारे बिहेवियर में आता है। तो अब सवाल है कि इस इमेजिनेशन पर कैसे काम किया जाए, जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारा जो इमोशनल आर्ट है, इस पूरी सिचुएशन में, सिर्फ इसमें ही नहीं, ये लॉकडाउन की बात है, किसी भी सिचुएशन में इसे कैसे हम रीफ्रेम किया जाए। तो इसके कुछ तरीके हैं सिंपल, और ये असर करते हैं। क्योंकि रिसर्च आप देखिए, अपने पास समय लिमिटेड है, तो मैं हर रिसर्च के बारे में नहीं बता सकता। आप जाकर देखोगे, इंटरनेट पे दुनिया भर की रिसर्च है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने इस दिमाग में जो सेट पैटर्न बने हुए हैं किन चीजों के, कि हम चेंज होने से डरते हैं, हम एक ही तरीके से सोचना पसंद करते हैं, हम कंफर्ट माहौल के आदी हैं। अगर आपको अभी पता लग जाए कि आपका कॉलेज चेंज हो गया है, आपको शहर चेंज हो गया, चेंज जो है ये एंजाइटी लेकर आता है। क्यों? क्योंकि हमने इतने दिनों तक एक तरह के माहौल में ही अपने आप को ढाल लिया है। इसे चेंज करने के दो तीन सिंपल तरीके हैं। ये जो न्यूरल कनेक्शन है ना, ये कुछ न्यूरॉन्स तो ऐसे हैं हमारे ब्रेन में जिनका हम यूज ही नहीं करते। तो यूज नहीं करते तो एक तरह से क्या हो जाते हैं, डेड जैसे हो जाते हैं, बिना किसी एनर्जी के पड़े रहते हैं। उन्हें एक्टिवेट करने के लिए मैं दो तीन एक्सरसाइज बताता हूँ, बेहद सिंपल है, इन्हें करके देखना। सबसे पहले तो जिस भी हाथ से आप ब्रश करते हैं, कोई भी, मैं ऐसे राइट हैंड से करता हूँ, तो आप लेफ्ट से वीक में एक दो बार ब्रश कीजिए। इससे क्या होगा, जो न्यूरल कनेक्शन आपके डेड पड़े हैं उनमें भी क्या जाएगी, एनर्जी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और वो एक्टिवेट होना शुरू होंगे। ध्यान दीजिए, जितना न्यूरल नेटवर्क आपके ब्रेन में है, उतनी ही नई चीजें हम सीख सकते हैं। जितना वो श्रिंक हो गया है, उतनी आप कम चीजें सीख सकते हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही आप चैलेंज को कम स्वीकार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे एक्टिवेट करने के लिए, कि जो बंद पड़े हैं ना कनेक्शन, जो तार बंद पड़ी है, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ बिहेवियर करना है, जिसमें से एक क्या है, अपने उस हाथ से ब्रश कीजिए जो हाथ आप डेली यूज नहीं करते ब्रश करने में। आपको जो वो एफर्ट लगेगा, इस वाले का पूरा कनेक्शन बना हुआ है, हाईवे है तो ये फिक्स है, लेकिन इस वाले का बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। तो इसको आप एक बार क्रिएट कीजिए, पहला टास्क। दूसरा टास्क क्या है, कि हम एक हाथ से लिखते हैं, जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, इसका तो हाईवे बना हुआ है। मैं लेफ्ट से लिखने की प्रैक्टिस करूं कभी कभी, वंस इन अ वीक, ऐसे ही बस मजे के लिए, एक पेज में लेफ्ट से लिखूं, साइन भी अपने लेफ्ट से करूं। इसमें भी मैंने क्या किया, अपने ब्रेन के उस एरिया को एक्टिवेट किया जो काफी दिनों से एक्टिवेट नहीं था, डेड पड़ा था, या बिना किसी काम के पड़ा था।
उससे क्या फायदा होगा कि ये जो एक कनेक्शन नहीं बनता, हजारों कनेक्शन बनते हैं, वो हजारों कनेक्शन फिर हजारों कनेक्शन के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस तरह आपके कनेक्शन, आपके न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होते रहते हैं। आपको ये 2 टास्क सिंपल सिंपल करने हैं। तीसरा थोड़ा सा लंबा है, वो ये है, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखिए या कोई नई लैंग्वेज सीखिए। ये भी क्या करती है कि आपके ब्रेन के जो सेल कमजोर पड़े हैं, जो कनेक्शन कमजोर पड़े हैं ना, उसे दोबारा से रीवायर कर देती है, उनके फिर कनेक्शन बना देती है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज क्या करेगी, आप अगर हम सीधी भाषा में बोले, कहते हैं ना कि ये खुले दिमाग का इंसान नहीं है, इसका दिमाग खुला हुआ नहीं है। तो खुला दिमाग का मतलब है ज्यादा न्यूरल कनेक्शन। तो जितना आपके दिमाग में ज्यादा न्यूरल कनेक्शन होंगे, उतना ही आपका जो ब्रेन है ना, वो नए नए चेंजेस को अडॉप्ट करना सीखेगा, उतना ही वो नई नई लर्निंग को लेना सीखेगा। तो कनेक्शन खोलने के लिए 3 तरीके बता दिए। लेफ्ट हैंड से, राइट हैंडेड है तो लेफ्ट से, अगर आप राइट हाथ से लिखते हैं तो लेफ्ट हाथ से लिखना है, और तीसरा है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, वो न्यूरल कनेक्शन एक्टिवेट होगा। अब सवाल आता है उसका यूज करने का, उसका यूज कैसे करना है। सबसे सिंपल तरीका तो है मेडिटेशन। उससे भी क्या होता है, आप नए नए न्यूरल कनेक्शन क्रिएट करते हो, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, जब एक ही बिहेवियर हम बार बार करते हैं तो स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो अब आपको क्या करना है, ये बिहेवियर भी बार बार करना है। कौन सा, मेडिटेशन, विजुअल एक्सरसाइज। और विजुअल एक्सरसाइज इतना असर करती है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर लीजेंड है, उनका एग्जाम्पल अगर वो कुछ बोलते हैं तो हमें मानना चाहिए कि कुछ बात होगी इसमें। उन्होंने टाइम्स नाउ अचीवर्स के अभी इंटरव्यू में बोला है, अपने रिटायरमेंट के बाद काफी बाद उनसे पूछा गया कि आपने एक वर्ल्ड कप में आपको मैन ऑफ द सीरीज मिला था, तो मैन ऑफ द सीरीज जो मिला था जिस वाली आपको वर्ल्ड कप में, उसमें आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कैसे रही, कितनी प्रैक्टिस करते थे आप। तो सचिन का जवाब सुनिए, उसने बोला कि मैंने हार्डली 3-4 बार प्रैक्टिस की। तो बोले फिर आपने ऐसा कैसे किया, तो मैं विजुअलाइज करता था बस बैठ के, कि मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो मुझे कैसे जाना है, मैं अपने आप को देखता था। मैं उस बैट को और उस गेंद को पहले अपने दिमाग में ही खेल लेता था। वो जो साउंड आता है ना बैट पे लगने के बाद, मतलब वो साउंड में सुनता था बार बार। अब आप इसको इस तरह समझिए कि वो क्रिकेट का जो न्यूरल कनेक्शन है ना, वो हाईवे बना हुआ है उनके दिमाग में, इतने साल क्रिकेट खेला है। तो अब वो सिर्फ सोचने भर से एक्टिवेट हो जाता है वो पूरा न्यूरल नेटवर्क। तो उन्होंने बोला कि जब वो साउंड मान लो मिसिंग था किसी दिन, तो मैं गया नेट पे, दोबारा वो साउंड लिया अपने दिमाग में, फिर अपना बंद कर दी प्रैक्टिस और विजुअल एक्सरसाइज की। तो इतना असर डालती है। कहते हैं ना, हम पहले दिमाग में हारते हैं और हम पहले दिमाग में जीतते हैं। तो ये दिमाग के अंदर आप जितना विजुअली अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे, उतना ही आपके जीवन में, आपकी बिहेवियर में ये चीजें आना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मेडिटेशन और विजुअल एक्सरसाइज। कैसे करनी है, एक कोई तरीका नहीं है। मतलब बहुत से लोग दावा करते हैं कि आप हमारे तरीके से कीजिए तो आप अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो जाएगी। कुछ इसके रूल्स जरूर है, वो ये है कि आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि विजुअल एक्सरसाइज आप जो भी करते हो उसका फ्रेम अच्छा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिंगर बन जाऊंगा, कल मैंने सोचना शुरू किया कि नहीं 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 मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, परसों में चला गया किसी और चीज पे। तो अब मैंने क्या किया, एक दिन मैं उस पे चला रास्ते पे, एक दिन इस रास्ते पे चला, एक दिन इस रास्ते पे चला, तो तीनों में से कोई रास्ता नहीं बना। तो एक फिक्स टाइम पर एक विजुअल एक्सरसाइज पहले बैठ के, जैसे मैं अपनी इस डायरी में बना लेता हूँ। आप राइटिंग की तरफ ध्यान मत देना, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ बस आपको। दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा शायद, लेगा नहीं। तो डायरी में पहले बना लीजिए फ्रेम। क्या फ्रेम, कि मुझे एक विजुअल एक्सरसाइज करनी है, कैसी लाइफ चाहिए। हम कई बार ना टेंजिबल चीजें नहीं बना पाते। जैसे अगर हम किसी से पूछते हैं कैसी लाइफ चाहिए, तो बोलेगा कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे पीस चाहिए। ये सब चीजें आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो किसी एक चीज के द्वारा। अगर मुझे हैप्पीनेस चाहिए तो मैं, अगर मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कैसे हैप्पीनेस होगी, तो वो एक पार्ट है उसका। अगर मेरी रिलेशनशिप खराब है तो कैसे हैप्पीनेस होगी, वो एक पार्ट है इसका। तो उन सब के एक फ्रेम बनाइए, उन्हें अपने दिमाग में विजुअल एक्सरसाइज के जरिए फीलिंग डाल के देखिए। बिना फीलिंग के विजुअल एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो वो इमेजिनेशन है। अगर आप उसमें थोड़ा साउंड और फीलिंग डाल देंगे तो वो विजुअल एक्सरसाइज बनेगी। क्योंकि सिर्फ देखना, फ्रेम देखना, सिर्फ फोटो देखना इमेजिनेशन है। उसे मूवी की तरह रन करना, उसके अंदर फीलिंग डालना, साउंड डालना, विजुअल डालना, तीनों का एक अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाना, वो आपकी विजुअल एक्सरसाइज है। तो आप उसे कीजिए।
मेडिटेशन, मेडिटेशन सिंपल क्या है, आप अपने सांसों पर ही फोकस कीजिए, विचारों को आने दीजिए, जो आता है उसे आने दीजिए। बहुत से लोग बैकआउट क्यों करते हैं कि हम जैसे मेडिटेशन के लिए बैठे, हमारा दिमाग ये सोचने लगा, वो सोचने लगा। सोचता है, सबका सोचता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने दीजिए विचार, सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। दूसरा, विजुअल एक्सरसाइज करने से पहले होमवर्क कर लीजिए पहले कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, मैं कैसा देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ को। 1 साल बाद के टारगेट बनाइए। और देखिए, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी टेक्निक वो इंसान बेहतर बता सकता है जिसने उसे यूज किया है। अब मैं सारी तो यूज नहीं कर सकता, वहां पे हजारों टेक्निक है, लेकिन ये विजुअल एक्सरसाइज मैंने यूज की है, इसलिए मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि ये काम करती है। और इतनी मेरी लाइफ में इवेंट ऐसे रहे हैं जो मैंने अपने दिमाग में इतने ज्यादा चलाए थे, इतने ज्यादा चलाए थे, जब वो सामने आया तो लगा ये फेमिलियर है मेरे साथ, ये पूरा माहौल, ये मैंने सोचा है, ये मेरे साथ पहले हो चुका है दिमाग में, अब दोबारा तो ये सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन है। तो दिमाग में उस विजुअल एक्सरसाइज को जितना बढ़िया चलाएंगे, और ये आपके रिलेशनशिप में काम करेगी, आपकी हेल्थ में काम करेगी, आपके फाइनेंशियल जितने भी अचीवमेंट आपको चाहिए उसमें काम करेगी। तो इसको चलाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक हरियाणवी एक मैं चुटकुला सुना देता हूँ आपको, हिंदी में सुना देता हूँ। पवन सर बैठे मुस्कुरा गए हरियाणवी के नाम पे तुरंत। तो मैं आपको हिंदी में सुना देता हूँ उसको, कि एक बार क्या था कि एक आदमी ट्रेन में बैठा था, तो उसके सामने एक मतलब वो ताऊ था जो बैठा था। तो मेरे ख्याल से ताऊ तो सब समझते ही है, मैं उड़ीसा में गया तो मैंने ताऊ बोल दिया तो समझ नहीं पाए, पूरा एक वो चुटकुला खत्म हो गया, वो उस ताऊ पे अटके रह गए कि ये ताऊ क्या था। तो वहां से मैं बताना शुरू कर गया कि ताऊ एक्चुअली में क्या है, हमारे हरियाणा में थोड़े बुजुर्ग इंसान को जो बड़ा दिखता है उसे हम ताऊ बोलते हैं। वो ताऊ बैठे थे, उसके सामने एक लड़का बैठा था, आपकी एज का रहा होगा, 20-22 साल का। तो वो थोड़ी देर ट्रेन चली, तो उस लड़के ने क्या किया, रोटी निकाली अपने बैग से, और ऐसे इमेजिनेशन में जैसे वो सब्जी लगा रहा है, खानी शुरू कर दी। कोई सब्जी नहीं थी, सिर्फ रोटी थी उसके पास, शुरू कर दी। तो वो ताऊ देखते रहे। ऐसा हमारे हरियाणा के लोग ज्यादा देर चुप रह नहीं सकते, वो रिएक्शन तो देंगे। तो उसने थोड़ी देर बाद पूछ ही लिया कि बेटा, ये तो समझ में आ गया कि तेरे हाथ में रोटी है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये तो लगा किसके साथ रहा है, सामने तो कुछ है ही नहीं। तो उसने बोला कि देखो ताऊ, बात ऐसी है, रोटी मेरे पास है, बोलते हैं हाँ है, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि सामने दाल है, और मैं उस दाल का मजा ले रहा हूँ खाते हुए। तो मैं इमेजिनेशन में दाल सोच रहा हूँ, तो मुझे उसका स्वाद भी आ रहा है क्योंकि मैंने पहले खाई है दाल। तो ताऊ बोलते हैं कि भाई, तो निरा मूर्ख, पागल है। तो क्यों? तो जब तुझे सोचना ही है तो कोई बढ़िया सब्जी, कोई मटर पनीर सोच, शाही पनीर सोच, दाल भी क्यों सोच रहा है? अब उसमें क्या मैसेज है? कुछ सोचना तो है हमें, हमारे दिमाग सोचे बिना नहीं रह सकता, तो क्यों ना हम बड़ा सोचे। यहाँ पे सिंबॉलिक है, दाल मतलब ऑर्डिनरी थिंकिंग, जो सामान्य सोच है। तो जब सोचना ही है, सोचे बिना हम रह ही नहीं सकते, तो क्यों ना हम वो सोचे जो हमें चाहिए। हम वो क्यों सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए, या जो बिल्कुल सामान्य लोग सोचते हैं। हम एजुकेटेड हैं तो कुछ बड़ा सोचे, हम कुछ इनोवेशन का सोचे। तो वो इनोवेशन तब आएगा जब आप उसके विजुअल फ्रेम अच्छे बनाएंगे। वरना आपको क्या होगा, एक दिन मैंने ये सोचा, एक दिन मैंने वो सोचा, एक दिन मैंने कुछ और सोचा, तो दोनों तीनों में से कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक पंजाबी गाने की एक लाइन है कि परले पार का लालच करके चीज गवा ली उर्ली जी। कि दूसरे पार का लालच करके आदमी कई बार वो चीज गवा लेता है जो उसके सामने खड़ी है, उसके साथ खड़ी है। तो पहले आप देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपके लिए अचीवेबल है, अभी अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेम बनाना शुरू कीजिए। ठीक है जी। मेडिटेशन ब्रश वाला हो गया, उसके बाद लेफ्ट हैंड से लिखने वाला, उसके बाद कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई एक लैंग्वेज, उसके बाद आपका जो ब्रेन के अंदर चेंजेस होंगे वो मेडिटेशन और विजुअल एक्सरसाइज। कोई कुछ पूछ रहा है? भावना ने शायद हाथ खड़ा किया, बताइए। ये गलती से हो गया क्या शायद? चलिए मैं पहले शुरू कर इसको, हम ले लेते हैं और क्या क्या चीजें मैं बता देता हूँ आपको। तो ये सारे तरीके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपको करना ही है, आपके ब्रेन में अगर आप जितने न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं उतना करना है। उसके अलावा जो एक बड़ा आपको मैं एक्सपेरिमेंट के साथ बताता हूँ, एक चूहे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो दो रखे गए, एक को दिया गया छोटा सा पिंजरा जिसमें उसको इजीली अवेलेबल था, दूसरे को दिया गया थोड़े से डिफिकल्ट टास्क और बड़ा उसका वो बनाया गया, पिंजरा बनाया गया, जिसमें उसे कूदते कूदते इधर उधर भागते एक्टिविटी करने के बाद खाने तक जाना था।
उनके रिसर्च होने के बाद पता चला कि जो जिस रैट को इजीली अवेलेबल था सब कुछ, जिसे ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही थी, उसे क्या हुआ, उसके ब्रेन सेल में जो कनेक्शन बने वो कम थे। नए ना तो उसे नए न्यूरॉन्स जनरेट कर पाया वो, ना वो नए न्यूरल कनेक्शन बहुत ज्यादा बना पाया। लेकिन जो दूसरा रैट था, जिसे वो एक्टिविटीज दी गई थी, खेलना दिया गया था, उसके बाद खाना मिल रहा था, तो उसका जो न्यूरल कनेक्शन था वो तो ज्यादा बना ही, उसने नए न्यूरॉन्स भी जनरेट किए। तो ये हमारे साथ भी यही होता है। तो अपने एनवायरनमेंट को देखिए पहले, आप कहाँ किस एनवायरनमेंट में है, आप किन लोगों की बातें सुनते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की जो डेली एक तरह की बात करते हैं, या फिर आप खुले दिमाग वाले लोगों के साथ हैं। क्योंकि देखिए जो भी हम सुनते हैं दिमाग में जाके वो भी एक न्यूरल नेटवर्क बना लेता है। कई बार हमें पता भी नहीं रहता, हमें कोई टोकता है, यार तुम ये बार बार ये शब्द यूज करने लग गए, ये क्या है। फिर हमें ध्यान आता है, यार मेरा वो दोस्त बोलता है, मैंने वहां से सीख लिया। ये हमें पता नहीं चला, हम लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो कंटेनर है, वो सब कुछ ले रहा है। कई बार वो चीज भी ले लेता है जो हमारे दिमाग हमारे लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। तो अपने एनवायरनमेंट को आप जितना हेल्दी एनवायरनमेंट, आप ऐसे लोगों के साथ जितना रहेंगे जो अच्छी सोच वाले हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो लाइफ के बारे में पॉजिटिव अपना नजरिया रखते हैं, उससे आपके जो नेटवर्क बनेंगे उस पे भी उनका इम्पैक्ट आता है। दूसरी तरफ अगर आप एक फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के साथ हैं, कि जो ये कहते हैं कि भाई बस यही दुनिया है, नेगेटिविटी देखते हैं, कुछ नहीं हो सकता, हमने पते देखे हैं, बोलने वाले, कुछ ऐसे माइंडसेट वाले, तो आपके भी वो न्यूरल कनेक्शन क्या होंगे, धीरे 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 सिमट जाएंगे। क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करते वो कनेक्शन बनते ही नहीं है। और ये कनेक्शन बनाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये ध्यान देना है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। दूसरा, व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, व्हाट वी फील, और हम क्या फील करते हैं, इन तीनों का आपस में रिलेशन है। इसको अगर मैं थोड़ा ट्रेडिशनली बताऊं, मनसा वाचा कर्मणा, मन में क्या है, जुबान पर क्या है, हमारे कर्म क्या है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो बिलीफ सिस्टम आने शुरू हो जाते हैं जो उन लोगों के हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं। दूसरा, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो अच्छे हैं, तो उनके साथ एक हैबिट और डालिए, अच्छी किताबें पढ़नी। क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं वो भी एक न्यूरल नेटवर्क बनाता है। इसीलिए कितने भी हम एडवांस चले गए हैं, कितनी वीडियोस आ गई है, लेकिन किताबों का आज भी अपना एक स्थान है, अपनी एक जगह है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते नहीं है सिर्फ, हमारे दिमाग में एक मूवी चलती रहती है, और जहां वो मूवी बननी बंद हो जाती है, हमारा उसमें से इंटरेस्ट निकल जाता है। अगर मूवी बन रही है तो ठीक, मजा आ रहा है हमें पढ़ने में। जैसे वो मूवी ब्लर हो गई या बनी नहीं या एसोसिएट नहीं कर पाए हम उसमें, तो हम क्या हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। जो भी किताब आप पढ़ते हैं उसका भी आपके न्यूरल नेटवर्क पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से किन लोगों के साथ रहना है, किस तरह की किताबें पढ़नी है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। तो ये दो चीज भी आपको लास्ट में करनी है। अब आपको मैं सवाल पूछने के लिए कुछ समय रखते हैं। समय कब चला जाता है मुझे तो पता नहीं चलता, आपका मुझे पता नहीं, पर बोलते बोलते पता ही नहीं चलता समय कब भाग जाता है। चलिए जी, कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। देखो सवाल नहीं आते ना तो मुझे तो डाउट हो जाता है, तो बहुत अच्छा बता दिया, या फिर किसी को समझ में नहीं आया मैंने क्या बताया। ये आप ही बताओगे असल में क्या है इसके पीछे का माजरा। चलो आप ये बता दो, आपको समझ में आया? हमने 2 दिन बात की, जो मैं कोशिश की है मैंने कि मैं आपको सिंपल तरीके से ही बता पाऊँ जो जो भी मुझे पता है। कल काफी सवाल थे, आज कोई सवाल नहीं है। चलिए जी, फिर मैं ही इसको निष्कर्ष पे लेके जाता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बताइए। थैंक यू, आपने पूछा। जी बताओ। सर कंसिस्टेंसी रखने के लिए क्या करना चाहिए, जो मतलब हमारा टाइम से चेंज हो जाती है, हमारी आदतें वह सेम सिमिलर नहीं रहती अगर जो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं।
मतलब आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं कि सर जैसे कुछ चेंजेस हम करते हैं ना कि हमने कोई हैबिट चेंज करनी है और हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और होती भी है, और कुछ टाइम बाद वो फिर से वैसी हो जाती है। देखो, पहले तो आपके जो ब्रेन में क्या किस तरह का नेटवर्क आपने बनाया वो मैं नहीं बता सकता अभी। अगर वो फ्लेक्सिबल है, उसके अगर न्यूरल न्यूरल कनेक्शन ज्यादा है, तो हैबिट चेंज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसीलिए मैंने पहले 2-3 एक्सरसाइज बताई है उस न्यूरल कनेक्शन के एरिया को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब फिर आपका सवाल कि अगर फिर भी कई बार ऐसा रहता है कि हम हैबिट चेंज कर ली, मान लो मैं लेट उठता था, 10 दिन में जल्दी उठ लिया, फिर मैं वापस वहीं चला गया जहां से मैंने शुरू किया था। उसका रीजन क्या है कि वो जल्दी उठने में और लेट उठने में मेरे माइंड ने सबकॉन्शियसली कंपैरिजन कर लिया कि उसे कहाँ मजा आ रहा था, उसे कहाँ पे प्लेजर मिल रहा था। आपने उसे दिया मजा लेट सोने में, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में हमने वो चीज ज्यादा, यार मजा आ रहा था, सोता था मैं, भले आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप वो तो सारी चीजें ले रहा है, आपकी फीलिंग भी ले रहा है वो। अगर आपने फीलिंग में उसे इंपॉर्टेंस दे दी जो पहले वाली हैबिट थी, तो वो धीरे धीरे, देखिए आपके माइंड का एक बढ़िया काम क्या है कि इसके हर बिहेवियर जो भी आपको देता है ना, उसके पीछे इसकी एक पॉजिटिव इंटेंशन रहती है। ये आपको खुश करना चाहता है। जो आदमी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या जो अल्कोहलिक हो जाते हैं, वो भी तो प्लेजर के चक्कर में हुए हैं ना, वो उसमें मजा लेना शुरू कर देते हैं। वो अपने ब्रेन को एक मैसेज कन्वे कर देते हैं कि भैया मुझे इस टास्क में रिलीफ मिला। अब दिमाग उसका सेवक है, वो उसको बार बार उस टास्क की तलब देता है, बार बार उसकी ही उसे एडिक्शन आ जाती है। तो सेम हमारी हैबिट अगर पिछले वाली, हम उसको सबकॉन्शियसली अगर अप्रूव कर रहे हैं, भले हम जुबान से नहीं बोल रहे हैं, अगर हम उसमें प्लेजर देख रहे थे, तो हमारा दिमाग हमें धीरे धीरे उधर ही ले जाएगा। तो आपको पहले प्रयास करना है। वो याद रखना है, ये वाला एग्जाम्पल, कि पहले दिन चलोगे तो पगडंडी बनेगी, वो भी नहीं बनेगी, 10 बार चलने के बाद बनेगी। धीरे धीरे जितना आप उसमें ज्यादा चलेंगे, उतना ही वो न्यूरल कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो हैबिट को बैकआउट नहीं करना, आपको पहले कॉन्शियसली एफर्ट करना है। इतना करना है कि सबकॉन्शियसली आप उस काम को करना शुरू कर दे। जैसे ड्राइविंग करना शुरू की थी हमने, बोलना शुरू किया था, फिर आप उस पर वापस नहीं जाएंगे। जी, और कोई सवाल किसी का? अरे चैट में आ रखे हैं सवाल, मैंने देखे नहीं जी, सॉरी। तो आपने जो भी 2 दिन में सुना है मुझसे, उसमें से जो अच्छा लगा ना, प्लीज इसे जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करना। हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि तारीफ तो मिलती है लेकिन एप्लीकेशन नहीं करता कोई भी उस चीज की। हेलो। हाँ हाँ जी, मैं अभी देख रहा हूँ ग्रुप चैट में, मैंने देखा नहीं था, मैं अभी देख रहा हूँ, 1 मिनट बस। मेरा जो लैपटॉप है ना, खराब हो रखा है असल में। बस ये आप लोगों की किस्मत है कि ये ऑन हो जाता है जब DIRD की वर्कशॉप की मैंने 2 दिन से। ये थोड़ा सा स्लो है। सुमन मैम का कौन सा? क्रिएटिव थिंकर मैम सब्जेक्टिव है। क्रिएटिव थिंकर होना, हम किस फील्ड में होना चाहते हैं, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ना, जो लोग सोच रहे हैं उससे अलग कुछ सोचना है। तो क्रिएटिव थिंकिंग ना होके क्रिएटिव बिहेवियर होता है। मतलब सोच में तो हर कोई क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन वो बिहेवियर में नहीं आ पाती चीजें। तो उसके लिए भी सेम वही वही वाला अपना फॉर्मूला काम करता है, जो ये कहता है कि आपके दिमाग में कितना, हम उस बॉक्स को कितना खोलते हैं। वो आउट ऑफ द बॉक्स तभी जाएगा ना जब वो उसको पहले हम अच्छे से खोल लेंगे। तो क्रिएटिव होने के लिए ये जो मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई है, ये एक्सरसाइज तकरीबन 1000 के ग्रुप पे कराई गई थी। उनमें 2 चेंजेस देखने को मिले थे। पहला देखने को मिला था कि उन लोगों को कंफर्ट जोन की आदत छूट गई थी। दूसरा देखने को मिला था कि वो लोग क्रिएटिव थिंकर बन गए थे। क्यों? क्योंकि आपके लेफ्ट राइट ब्रेन में, आप ज्यादातर हम एक साइड को यूज कर रहे थे, उन्होंने दूसरी साइड को भी क्या किया, एफर्ट के साथ खोल दिया। तो आपका एरिया बढ़ गया, और जब आपका एरिया बढ़ जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी भी उसके साथ साथ इंप्रूव हो जाती है। दूसरा है इसका जो लॉजिकल जवाब, वो ये है कि क्रिएटिविटी हमेशा करने से बढ़ती है। जैसे मान लो मैं पोएट हूँ, तो मैं जितना पोएट्री लिखता रहूंगा उतनी ही क्रिएटिविटी मेरी शार्प होती रहेगी। तो एक्शन जरूरी है। एक्शन, आप अगर आप बच्चे क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसे एक्शन करने दीजिए, करेक्शन मत कीजिए, उस पर एक्शन करने दीजिए। उस एक्शन में से अपने आप करेक्शन होती रहेगी डे बाय डे। थैंक यू मैम। इसमें सवाल आ गए काफी। अब मैं इसमें से जो मुझे दिखेगा मैं उसे जवाब दे दूंगा।
विजुलाइज से हम क्या किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? देखिए जी, रिसर्च यहाँ तक कहती है, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हम पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, वैसे वाले नहीं है, तो मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी नॉलेज है मैं वो बताता हूँ आपको कि रिसर्च कैंसर पेशेंट पे चल रही है विजुअल एक्सरसाइज की, और उनके रिजल्ट जो आए वो बेहतर आए हैं। इवन मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे एक वर्कशॉप में कोई एक लड़की आई थी, तो उनके किसी रिलेटिव को कैंसर था, और मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था ये विजुअल एक्सरसाइज का, और कैंसर की वो रिसर्च मैंने तभी पढ़ी थी नई नई, तो उसने जाकर उनके साथ कर ली। उसका मेरे पास मैसेज सेव पड़ा हुआ है, उसका मैसेज आया कि सर वो बेटर फील कर रही है। अब मैं ये अपना क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, वो ऑलरेडी वो रिसर्च जो कर रहे थे मैंने उसे वो बताया था। तो बीमारी भी क्या है, इलनेस भी दो तरह की है, एक हम जो बाहर से लेते हैं यानी खाने से, एनवायरमेंट से, दूसरा जो हमारा दिमाग पैदा करता है। अगर मेरी हड्डी टूट गई तो ये मैं अपने विजुलाइज से इसको हीलिंग को स्ट्रॉन्ग तो कर सकता हूँ, यानी उस प्रोसेस को तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उससे नहीं कर सकता अगर मैं उसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मेंटल मूवी देखने में। लेकिन एग्जाम्पल मिले, लोगों ने किया है ऐसा। लेकिन एक्चुअली में दो तरह की डिजीज है, बाहर से जो आई है, जो आपने ली है आपके शरीर के, वो, और एक जो आपके दिमाग ने पैदा की है। तो दिमाग ने जो पैदा की है ना, उसे हील करना विजुअल एक्सरसाइज से बेहद आसान है। लेकिन जो दूसरी वाली भी है, उसमें भी विजुअल एक्सरसाइज आपकी हेल्प करती है। इसलिए कहा जाता है ना कि दवाई लो, विश्वास भी रखो। ये विश्वास कौन रख रहा है? हमारा ब्रेन। अगर आपको डॉक्टर पे यकीन नहीं है, तो आपने देखा कुछ, मुझे नहीं पता शहर में ट्रेंड है कि नहीं, लेकिन हमारे गांव में क्या रहता था कि एक फिक्स डॉक्टर की ही दवाई असर करती थी। उसके के पास ले जाओ, इस बच्चे को ठीक हो जाएगा। वो माँ बाप का बिलीफ था, उस बच्चे को भी बड़े होने में वो भी बिलीफ आ गया कि ये दवाई, इस डॉक्टर की दवाई मुझे असर करती है। अब वो डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही, डॉक्टर तो सब एक जैसे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम उसको असिस्ट कर रहा है। दवाई अपना काम कर रही है, केमिकल अपना काम कर रहे हैं, और आपका बिलीफ सिस्टम उसको क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है उसके काम को, उसके हीलिंग प्रोसेस को। तो विजुअल एक्सरसाइज, जितना आप विजुअल अपने आप को बढ़िया देखेंगे, उसका इम्पैक्ट हर जगह आएगा। अब अपने पास समय जो है 1 मिनट बची है, तो मैं अब आपका सबका थैंक यू करता हूँ जी। सबके सवाल मैं नहीं ले पाया, उसके लिए आपसे माफी, क्योंकि अपने पास समय कम था। और सबसे पहले प्रिंसिपल मैम का, सुमन मैम का धन्यवाद। जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, आप सब परिवार जैसे ही है मेरे। मैं 2-3 बार आ चुका हूँ आपके वहाँ पर, तो सबका धन्यवाद, सभी बच्चों का, क्योंकि आप इतने मन से सुनते हैं, और बाद में भी आपके मैसेज मेरे पास आते रहते हैं फेसबुक पे। तो जितना भी आप सुनते हैं, बस मेरी रिक्वेस्ट है उसे अप्लाई करें। उसको अप्लाई किए बिना वो किसी काम की नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। कितना भी अच्छा सुन लीजिए, जब तक आप उसे एप्लीकेशन में नहीं लाएंगे, तब तक वो किसी काम का भी नहीं है। वो सिर्फ नॉलेज बन के रह जाएगा। हम बीएड में पढ़ते हैं ना, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, स्किल है। तो उसे इतना यूज कीजिए कि वो आपका स्किल बन जाए, तो वो सिर्फ आपके नॉलेज तक ना रहे। और सबका धन्यवाद। मैं दुआ करता हूँ कि आप सबकी लाइफ में आप वो पाए जो आप चाहते हैं, तो खुदा आपको मनचाहा मुकाम दे, आपको आपकी पसंद का काम दे, तो आप सबको वो काम मिले जो आप पसंद करते हैं।